Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका ये रिश्ता किस ओर जा रहा है, इस रिश्ते में क्या चीज़ें चल रही हैं और आगे क्या होगा, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये रिश्ता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड कैंडल वैक्स रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और जो आज की रीडिंग है, इसे सिर्फ हम कैंडल वैक्स से ही चेक नहीं करेंगे, बल्कि हम इस रीडिंग को रिकन्फर्म करेंगे टैरो से भी। ठीक है। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका रिश्ता किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, किस और बढ़ रहा है आपका ये रिलेशनशिप। आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में एक खूबसूरत बात यह है कि चाहे आज आप दोनों कितना भी एक दूसरे से नाराज क्यों ना हो, एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, वो दोनों की एनर्जीज में बहुत शार्पली नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने या आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप पर किसी तरीके से गिव अप किया है। आपने ट्राई किया है बहुत बार, लेकिन आप वो सिचुएशन में भी अपने पार्टनर को कभी भुला नहीं पाए हैं। अभी जो 8-8 पोर्टल खुलने जा रहा है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं, वो बहुत ही इंटेंस एनर्जीज हो जाएंगी। इस पोर्टल के बाद आपके रिलेशनशिप के अंदर ना चॉइसेस की सिचुएशन नहीं रहेगी। हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। जैसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार करेंगे, ऐसी सिचुएशन अब नहीं रहेगी। अब या तो एक्शन लेना होगा या वो कभी एक्शन नहीं लेंगे, मतलब डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट होगी। आज के टाइम में आप दोनों के नजरिए में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है। आपको जितना इजी इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सुलझाना लग रहा है, उतना ही डिफिकल्ट आपके पार्टनर के लिए इन प्रॉब्लम्स को सुलझाना है। आपके पार्टनर जो है वो एक्शन के मोड में ही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना चाहते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर को पता है कि उनके गलत फैसलों की वजह से आज ये रिश्ता इतना ज्यादा उलझ गया। ठीक है। आपके पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में पछता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजों पर आपकी सलाह नहीं ली। आपसे अगर एडवाइस लेते तो आप अपने पार्टनर को बहुत क्लियरली बता देते कि लाइफ उन्हें किस और लेकर जा रही है। अब आपके इस रिश्ते में रिग्रेट की एनर्जीज आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं। जो पछतावा उन्हें हो रहा है वो हर सांस के साथ हो रहा है, क्योंकि हर बार उनके सामने एक नई से नई चुनौती आती है। ठीक है। तो जो आपके पार्टनर है वो आज के टाइम पर रिग्रेट की एनर्जीज में होने के बावजूद भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट अब उनके एक्शन की जो एनर्जीज है वो बढ़ने जा रही हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, यूनिडायरेक्शनल रहेंगे। आपके पार्टनर को ये भी पता होगा कि आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट अपने तरीके से वो इन ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। और ये एनर्जीज जो है ना, वो आज से जनरेट नहीं हुई हैं। आपके पार्टनर ने अगर पिछले 7 दिनों में आपसे कांटेक्ट किया है,
ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर जो है वो इन एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं, और जिनके पार्टनर ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया है, आप लगाकर चलिए 4 अगस्त तक आपके पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो वो इस एनर्जी को कैरी करके आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ये बात समझ आ रही है कि उनकी तरफ से डिले और पोस्टपोनमेंट से इस रिलेशनशिप में आपका परसेप्शन चेंज होता चला जा रहा है। ऑब्वियसली आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है, तो इस रिलेशनशिप में आप भी गिव अप करने के बारे में ही सोच रहे होंगे, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर अब आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी उन एनर्जीज को बहुत तरीके से संभाल रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपका परसेप्शन अपने लिए बदलना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये बात समझ आ गई है कि जब से वो आपसे दूर गए हैं तब से आपने उन्हें धोखेबाज मान लिया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको किसी भी चीज पर क्लोजर नहीं दिया, क्योंकि आपके पार्टनर आपके ट्रस्ट पर खरे नहीं उतरे। आपके पार्टनर ने जो भी आपसे प्रॉमिसेस किए उन्होंने वो कोई प्रॉमिस निभाया नहीं। तो ट्रस्ट इश्यूज होना ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब हालात चाहे जो मर्जी हूं, अब वो आपके उन ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर ने पहले भी ऐसा कई बार सोचा है, लेकिन हमेशा वो किसी ना किसी एनर्जीज में बंद कर रह जाते थे। आपके पार्टनर आपके पास आ ही नहीं पाते थे, उन्हें कोई रास्ता ही नजर नहीं आता था। लेकिन इस बार आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस चीज में उनके आसपास वाले लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा गैप मेंटेन करके ही उन्हें आपके तरफ आना होगा। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि अब उन्हें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि वो जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। ईश्वर का नाम लेकर वो आप तक जरूर आएंगे। आपके पार्टनर की डायरेक्शन जो है वो आपकी तरफ को चैनलाइज हो रही है, और इसे करने में यूनिवर्सल एनर्जीज का हाथ है। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इस चीज में लग रही है। आपके पार्टनर का आपसे दूर जाना आसान था, लेकिन आप तक वापस आ पाना इसलिए मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि आपके पार्टनर एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का शिकार हुए हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अब आपके पार्टनर लेट गो वाली एनर्जीज में है, चीजों को वो लेट गो करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि जब वो आपको सिचुएशन पर एक्सप्लेनेशन दें तो पुरानी चीजों पर आप फोकस ना करते हुए चीजों को लेट गो करने के बारे में सोचे, क्योंकि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही बेहतर हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी सभी जजमेंट्स को रिलीज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी क्रॉस रोड की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज अब उन्हें बहुत ज्यादा सफोकेट कर रही है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को आपके बिना इमेजिन नहीं करते हैं। मतलब अब वो जो पैशन उनकी एनर्जीज में होना चाहिए वो पैशन नजर आ रहा है। ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है, और ये पैशन ना जैसे जैसे एट एट पोर्टल खुलेगा उसके बाद ये एनर्जीज और ज्यादा शार्प होती चली जाएंगी। ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो अपने रिग्रेट की एनर्जी को अब अपनी ब्लॉकेज नहीं बनने देंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि एक बार उन्हें आपके सामने आना है, अपनी बात को रखना है, उसके बाद आप उन्हें अपनाएं या ना अपनाएं वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पर आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, कोई फेक अकाउंट बनाकर आपके पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके विचार जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया पर किससे कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी इस बर्डन सिचुएशन को और ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बर्डन उन्होंने सहा है इस रिलेशनशिप में। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद ये बर्डन क्रिएट किया, वो इस चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं। उन्हें ये बात पता है कि अगर उनकी तरफ से लैक ऑफ बैलेंस ना होता तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता था। अगर आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटाइज किया होता तो चीजें आपके रिलेशनशिप में इस तरह से कभी नहीं बिखरती।
अब आपके पार्टनर को अपने रिलेशनशिप के अंदर एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो ये रिलेशनशिप एक अपवर्ड एनर्जी की तरफ को बढ़ रहा है। आपके जो पार्टनर है उन्हें इस रिलेशनशिप को केयरफ्री होकर जीना है। आपके पार्टनर जैसे पहले आपके साथ बिना किसी झिझक के बात करते थे, उसी तरीके की एनर्जीज में वो दोबारा एंटर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है। आपके पार्टनर को ये चीज महसूस होगी कि इस रिश्ते में चाहे जो मर्जी हो जाए, वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा से इंक्लूड करके ही रहेंगे। वो अपने आप को आपके सामने सही साबित करके ही रहेंगे। आपके पार्टनर ने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं, अब दोबारा से वो कोई गलती को नहीं दोहराएंगे। आपके पार्टनर ने आपको चूज किया है, ये वो आपको शब्दों में बताएंगे। आपके पार्टनर आपके प्यार को डिजर्व करते हैं, ये वो आपको साबित करके दिखाएंगे। आपका और आपके पार्टनर का जो ये रिश्ता है, ये बहुत ही प्योर रिश्ता है और ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। इस चीज की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हो रही है। आपके पार्टनर सेल्फिश नहीं है। अभी तक उन्होंने जो वक्त लिया वो क्यों लिया, उनकी लाइफ के अंदर क्या चीजें चल रही थी, उन चीजों पर वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर किस तरह से अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर से जूझ रहे थे, किस तरह से अपनी जिंदगी को स्टेबल बनाने का प्रयास कर रहे थे, किस तरह से इस रिलेशनशिप को लेकर वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे थे, इन सारी चीजों पर आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और इसे बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन और विल पावर से वो ये सारी चीजें करने वाले हैं। और ये उनकी एनर्जी हर पल के साथ बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल एनर्जीज है, बहुत ही साउंड एनर्जीज है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते हैं और लेने में बहुत हद तक आपके पार्टनर सक्षम भी होंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो कुछ करना चाहते हैं उसमें अब वो किसी और को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ये बात समझ आ रही है कि आपको तो ऐसा ही लगता होगा कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको बैक स्टैप किया है। ठीक है, आपके पार्टनर इतना टाइम चुप रहे, उन्होंने कोई भी बात आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं की। इस चीज का अफसोस अब आपके पार्टनर को ज्यादा होने वाला है, इसलिए उनकी प्रायोरिटी यही होगी कि वो आपके साथ अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करें। फिर चाहे आप उनकी बात को समझें चाहे ना समझें, पर वो इस रिश्ते को एक मौका जरूर देंगे। आपके पार्टनर अपनी बातों को आपको समझाने की कोशिश जरूर करने वाले हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से बनता है तो प्लीज अपने पार्टनर को एक बार सुनने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपको यकीन हो चाहे ना हो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें एक बार सुन जरूर लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और शायद कुछ चीजों से आप रिलेट कर पाए कि आपके पार्टनर किस तरह की दुविधा से अपने जीवन में गुजर रहे थे। ठीक है, आपके पार्टनर को ये महसूस होता है कि उनकी लाइफ में जो इमोशनल कंटेंटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही वो हासिल कर सकते हैं। आपके पार्टनर इस 8-8 पोर्टल के खुलने के बाद जो भी आपको लेकर फीलिंग्स रखते हैं ना, उसे सिर्फ अपने अंदर दबा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये तो उनकी एनर्जीज के अंदर एडवांसमेंट होगी, लेकिन आपको ये बात पता है कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर ही सिर्फ नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति भी आपके इस रिश्ते में एग्जिस्ट कर रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में तो बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट की एनर्जीज हैं और जो आप देखना भी चाहते हैं बहुत लंबे टाइम से। आपने जनरली देखा होगा कि मैं नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर की वीडियो बहुत कम बनाती हूँ। उसका रीजन यही होता है कि आपके रिश्ते के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो आप दोनों से ज्यादा अलर्ट है, जो आप दोनों से ज्यादा एक्शन लेने की कोशिश करता है। ठीक है, वो है थर्ड पार्टी एनर्जी। अब क्या है 5th ऑफ जुल अब क्या है 5th ऑफ अगस्त को नो मून है। ठीक है, और इस नो मून पर आपके पार्टनर का जो ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसको लेकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान रहने वाली है। ये थर्ड पार्टी इस नो मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को इंटेंसली चेंज करेगी। अगर पोर्टल के खुलने का असर
आपके रिश्ते पर हो रहा है, तो इस पोर्टल के खुलने का असर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी पर भी तो डेफिनेटली होगा। ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप दोनों के रिश्ते को खराब करने के लिए मेहनत करती है, ये विच इज अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी इतनी आसानी से आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में नहीं एंटर करने देगी। इसके लिए इस नो मून पर इस थर्ड पार्टी के द्वारा कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि आपके पार्टनर अपनी स्टेबल एनर्जीज में ज्यादा टाइम ना रह पाए। आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी इस वजह से ज्यादा खफा रहने वाली है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें इस थर्ड पार्टी से छुपा रहे होंगे। जैसे कि आपको पता लग रहा था कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं, अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो ऑब्वियसली इस थर्ड पार्टी को भी तो महसूस होगा कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से वो बात डायरेक्टली नहीं कहने वाले हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इस थर्ड पार्टी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ को इंक्लाइन हो रहे हैं। इसलिए इस नो मून पर तैयार हो जाइए कि आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट आपके इस रिलेशनशिप पर बहुत इंटेंसली पड़ेगा। जो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने वाले हैं, वहीं पर आपके पार्टनर आपको अचानक से घोस्ट भी करेंगे। आपके पार्टनर का जितना ज्यादा पैशन इस रिलेशनशिप के लिए बढ़ेगा, उतनी ही पैशनेटली ये थर्ड पार्टी भी इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने वाली है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अब ये डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब आपके पार्टनर या तो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे या फिर इस थर्ड पार्टी एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा आपके रिश्ते पर बढ़ जाएगा कि आपका ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी। ये दो सिचुएशंस आपके इस रिश्ते में क्रिएट हो सकती हैं, जिसमें इस थर्ड पार्टी का हावी होना ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम आप तो ये बहुत रूड बात कह रही हैं, क्यों? भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं तभी तो आपको गाइडेंस पहले से मिलती है, लेकिन आप फिर भी गाइडेंस को सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं और वो वक्त आपके हाथ से चला जाता है। ये थर्ड पार्टी अपने हाथ से वक्त नहीं गवाती है, इसको पता लग जाता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बदलाव इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ भी तो किए थे जब आपको ऐसा लग रहा था कि रिश्ते के अंदर नॉर्मली चेंजेस आ रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि इस चीज को बहुत लीनियंटली नहीं लेना है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को संभालने की पूरी कोशिश करेगी और आपके पार्टनर को अपनी एनर्जी से बाहर नहीं जाने देगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ज्यादा बातचीत नहीं करने वाली है, बल्कि इस नो मून पर एक्शन लेकर ही आपके पार्टनर को या तो डार्क एनर्जी की ओर धकेलेगी या फिर स्पेल वर्क करेगी या फिर आपके पार्टनर की लाइफ के किसी दूसरे स्फेयर में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर देगी कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इस थर्ड पार्टी को पता है कि कुछ टाइम ही ऐसा होता है कि जिस टाइम पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, उस टाइम को वेस्ट करने में ये थर्ड पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ डिवाइन को कोसते मत रहिए, अपने पार्टनर को कोसते मत रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आप दोनों के इस रिलेशनशिप के लिए। देखिए, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो अगर इस 8-8 पोर्टल के खुलने पर भी आपने एक्शन नहीं लिया अपने रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए, उनकी एनर्जीज को स्ट्रेंथन नहीं किया, तो नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर में तैयार हो जाइए, आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो जाएगी किसी और पर्सन के साथ। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही है, कोई बाहर की थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है, कोई घर का थर्ड पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को बर्बाद करने में लगा हुआ है, तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाइए कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको एक डाइवोर्स का कागज जरूर मिलने वाला है। ये चीज मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये एक ऐसी सिचुएशन पर अब आ गया है जहां पर आपको इस रिलेशनशिप में चीजों को और ज्यादा लटकाना नहीं है। अगर आप और आपके पार्टनर चीजों को इसी तरीके से लटकाते रहेंगे, रिश्ता बिखर जाएगा और ये आपकी आंखों के सामने ही होगा। इस रीडिंग को मार्क कर लीजिएगा। जिन्होंने
पर्टिकुलर टाइम पर एक्शंस नहीं लिए, थोड़े टाइम के बाद इस रीडिंग को दोबारा सुनिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि आपको गाइडेंस बहुत पहले मिल चुकी थी, ईश्वर की प्रेजेंस आपके अराउंड ही थी, शायद आपने ही उस चीज को इग्नोर किया। अपने इस रिश्ते को लेकर फॉर ग्रांटेड मत रहिएगा, अब वो वक्त नहीं है। ठीक है, जो आपने पहले 8 महीनों में कर लिया वो ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसमें जो प्लैनेटरी पोजीशन के इम्पैक्ट हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, पोर्टल्स के खुलने का मतलब यही होता है कि एनर्जीज जो है ना वो इंटेंस होती हैं। किस वे में इंटेंस होंगी, वो हर पोर्टल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। और आपके केस के अंदर जो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर पैशन बढ़ रहा है एक दूसरे के लिए, लेकिन इस थर्ड पार्टी के अंदर भी तो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर पैशन बढ़ रहा है। और ये थर्ड पार्टी एक जुनूनियत की हद तक पहुंचेगी जहां पर ये हर वो गलत कर्म करेगी जो इस थर्ड पार्टी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप दोनों के रिश्ते को खराब करने में इस थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। ये थर्ड पार्टी यहाँ पर एक्सट्रीम एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सो इस तरह की एनर्जी से आपका रिश्ता गुजरने वाला है अब, और इन चीजों के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप ही करना चाहते हैं तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अब उसके लिए चॉइस नहीं होगी, अब आपको गिव अप करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आइए अब हम टैरो से देख लेते हैं कि आपका रिश्ता कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आपके रिश्ते में क्या होने जा रहा है, आपका रिश्ता कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अब अपने इमोशंस को छुपाएंगे नहीं, वो आप तक आने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। वो आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, और आपके पार्टनर अब ये डिसीजन बना लेंगे कि उन्हें अपने दिल की बात सुननी है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ को बढ़ना है। आपके पार्टनर आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए जो भी अपनी तरफ से हो सकता है वो करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, और अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में रीयूनियन एस्टैब्लिश करने का प्रयास आपके पार्टनर का डेफिनेटली रहने वाला है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है। जो हमने अभी कैंडल बैग से चेक किया है वही एनर्जीज यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। लेकिन आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो लॉजिकली चलने वाले हैं उसमें आपके पार्टनर थोड़ा सा फेलियर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके पार्टनर के बिहेवियर में एक सडन सा चेंज आना वो इस थर्ड पार्टी को भी नजर आएगा। आपके पार्टनर आपको एक स्टेडी कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस प्यार को, इस रिश्ते को अब एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कंप्लीटली एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं, और इस वजह से वो इस थर्ड पार्टी के साथ थोड़े से रूड होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर जिस तरह से आपके साथ गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड दिखाते हैं वैसा ही एटीट्यूड वो इस थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर मुझे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपने इस प्यार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, अपने प्यार का इजहार आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। इस डायरेक्शन में ये रिश्ता बढ़ रहा है, लेकिन आप इस थर्ड पार्टी को कम नहीं आंक सकते हैं। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों की इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी को बर्बाद कर दिया, तो अब ये थर्ड पार्टी पीछे नहीं हटेगी। ये थर्ड पार्टी एक्शन की एनर्जीज में रहने वाली है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक बहुत शार्प टावर मूवमेंट आने वाला है। इतना शार्प होगा
कि अब संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अब जो होगा वो एक फाइनल स्टेप होगा जहां पर ये रिश्ता आपका हमेशा के लिए बिखर जाएगा। आपके पार्टनर जो डिसहार्टेंड एनर्जीज से बाहर निकलेंगे, वहीं पर वो दोबारा से उस डिसहार्टेंड एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। आपके पार्टनर जहां पर अपने इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वहीं पर नए इश्यूज का शिकार हो जाएंगे। आपका ये कंप्लीट ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। सच का सामना ना तो आपने अभी तक किया, ना आपके पार्टनर ने किया, और इसमें झूठ झूठ में ही एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में ही ये रिश्ता हमेशा के लिए स्पॉइल होता हुआ नजर आ रहा है। इस रिश्ते में जो क्लैरिटी आप चाह रहे थे, वो क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दूसरे के साथ इल्यूशन की एनर्जीज में आप लोग हमेशा के लिए एंटर कर जाएंगे। ये प्यार सिर्फ ख्यालों में रह जाएगा। इस तरह की डायरेक्शन आपके रिलेशनशिप में सेट हो रही है। और ईश्वर ना सिर्फ मौका देते होते हैं, मौका संभालना इंसान के अपने हाथ में होता है। आपको ये मौका संभालना है या नहीं संभालना है, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए अगर अपने पार्टनर का साथ देते हैं, तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज भी काफ़ी पॉजिटिव हो रही हैं। देखिए, अब आप अपने पार्टनर का साथ कैसे दे सकते हैं? अगर आप ये कहें कि आप अपने पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई को रखना शुरू कर दें, इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें, उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो भी खेल है वो एनर्जी का खेल है, ठीक है? एनर्जीज की टर्म्स में अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए। अपने पार्टनर के एनर्जीज को जानकर उन्हें किस तरह से और ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जा सकता है, इस थर्ड पार्टी को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है, ताकि आपका हमेशा के लिए ब्रेकअप ना हो जाए, ताकि आप अपने पार्टनर से हमेशा के लिए जुदा ना हो जाए, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए क्या ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस डेक से कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो पहला कार्ड है साइकिल का कार्ड है, स्टेटस क्यू का कार्ड है, इंटेंशन का कार्ड है, बैक एंड फोर्थ का कार्ड है, देन इज इवेंट्स का कार्ड है। The next card over here is Angels of the Four Direction का कार्ड है, then is Cycle का कार्ड है which is Decrease का कार्ड है, and Intention Behind a Mask का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रुकी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिश्ते में एक बहुत ही बुरा तूफान उठा हुआ है, जिसे समझ पाना और जिसे संभाल पाना आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आप दोनों एक दूसरे से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें कोई किसी की पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस रिश्ते में सिर्फ आप दो इंसान एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इस रिश्ते में आपके अलावा भी कोई पर्सन है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसने आप दोनों को एक इल्यूजन की एनर्जी में डाला हुआ है, और आप दोनों उस पर्सन की इंटेंशन को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। उस पर्सन की इंटेंशन आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। आपके पार्टनर के सामने इस तीसरे इंसान का असली चेहरा आ ही नहीं रहा है, और आपके पार्टनर को ये नहीं पता लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो वेल विशर नहीं है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जो अभी एनर्जीज है ना, वो बैकफोर्ट होने वाली है। वो आपकी तरफ आएंगे भी, लेकिन फिर पीछे हट जाएंगे। लेकिन अभी 8-8 पोर्टल जब खुलेगा, तो ये आपके लिए आसान होगा कि इस रिलेशनशिप में
आप रीयूनियन एस्टैब्लिश कर पाए। लेकिन जब हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना होता है, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। अगर आप कर्म करने के लिए तैयार नहीं है तो ये अचीवमेंट आपको नहीं मिलने वाली है। आपको एंजल्स चारों दिशाओं से गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि संभल जाइए, नहीं तो इस रिलेशनशिप की फर्टिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। आपको इस रिलेशनशिप को अपने प्यार से सींचने की जरूरत है, अपने कर्मों से सींचने की जरूरत है। इस टाइम पर अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद कर दीजिए और वक्त को संभाल लीजिए। देखिए, कंप्लीट गाइडेंस मैंने आपको दे दी है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस गाइडेंस को या तो समझेंगे नहीं या सुनकर भी अनसुना कर देंगे। रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, या फिर सारी उम्र सिर्फ टैरो रीडिंग से सुननी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।